जानते हैं मार्केटिंग और आप हैं इसमें एक्सपर्ट, तो आपके लिए खुशखबरी है। अगर आप चाहते हैं एक बेहतर जॉब तो भी आपके लिए शानदार अवसर है। जॉब करने के इच्छुक व्यक्ति आवेदन करे। वेतनमान 25,000 तक योग्यता के अनुसार। आवेदन करने का पता केबीसी न्यूज कार्यालय, बनिया टोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452242601। आप अपना आवेदन हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8298877777। आवेदन करने की अंतिम तारीख 10 जून 2024 तक। कटिहार कदवा के जाजा पंचायत में एक शर्मनाक घटना प्रकाश में आई है। यहाँ दो भाइयों ने मिलकर 8वीं क्लास की एक छात्रा के साथ ऐसा घिनौना काम किया जिसे सुनकर आपकी आंखें भी शर्म से झुक जाएंगी। घिनौना काम करने वाले दो भाइयों में एक शिक्षक है और दूसरा डीलर। 8वीं की छात्रा ने कदवा थाने में दिए अपने आवेदन में कहा कि वह जिस कोचिंग में पढ़ती है उस कोचिंग का शिक्षक प्रमोद राय उसके साथ लगातार 2 वर्षों तक यौन शोषण करता रहा। मेरे साथ जबरदस्ती गिरी किया है। प्रमोद राय कहाँ के रहने वाले? कुजी बना के रहने वाले, मेरा गांव के। कितने दिन पहले? ये हमसे 2 साल पहले से करता था, जब से हम उसके पास पढ़ते थे। आवेदन में पीड़िता ने लिखा है कि प्रमोद राय उसे हमेशा धमकी देता था कि अगर उसने किसी को बताया तो वह उसके भाई और पिता को जान से मार देगा। हमको धमकी दे रहा था कि मतलब किसी को बताओगे तो तुम्हारा फैमिली, तुम्हारा भाई बाहर में, तुम्हारा भाई को जान से मरवा देंगे और तुम्हारा पापा को भी मरवा देंगे, तुम्हारा मम्मी को। पीड़िता का कहना है कि 2 वर्ष पूर्व आधार सेंटर पर फिंगरप्रिंट लगाने के बहाने 28 वर्षीय प्रमोद राय उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले गया और रास्ते में ही एक सुनसान जगह पर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। हमको आधार सेंटर के बहाने से लेकर के गया। हम लोग के गाँव के उस पार हम लोग का गाँव में एगो महानंदा नदी है, नदी के उस पार सबसे पहले जबरदस्ती किया, रात में अकेले पा करके। इसके बाद अक्सर वह कोचिंग की छुट्टी होने के बाद प्रमोद राय उसे अपने कमरे में ले जाता और उसके साथ दुष्कर्म करता। इस दौरान प्रमोद राय उससे प्रेम करने का भी नाटक किया करता। छुट्टी के बहाने, छुट्टी होने के बाद बुला रहा था, तब हम जाते थे रूम में, तो तभी जबरदस्ती गिरी करता था। पीड़िता द्वारा अपने आवेदन में यह भी कहा गया है कि एक दिन जब प्रमोद राय कोचिंग में नहीं था तो उसका 40 वर्षीय भाई राम प्रसाद, जो जाजा पंचायत में डीलर का काम करता है, उसे कोचिंग के कमरे में ले गया और जबरदस्ती उसके साथ गलत काम किया। राम प्रसाद ने उसे यह धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो तुम्हें जान से मार देंगे। इतने पर ही राम प्रसाद नहीं माना, वह अक्सर कोचिंग में उसके साथ गंदा मजाक करता रहा। राम प्रसाद राय क्या हुआ? वो गलत काम करने के बावजूद हम मतलब बदतमीजी मजाक करता था। गलत काम करने के बाद वो मतलब ट्यूशन में गलत काम करने के बाद उसके बाद मतलब जब भी देखता था जो सो मजाक करता था, टॉर्चरगिरी करता था। पीड़िता का कहना है कि इस दौरान वह गर्भवती हो गई और जब उसका गर्भ 6-7 महीने का हो गया तो गांव में हल्ला हो गया। बदनामी से बचने के लिए प्रमोद राय ने उसे झांसे में लेकर 18 मई को उसे दवा खिलाकर गर्भपात कराने की कोशिश की और 25 मई को कुमड़ी के एक अस्पताल में ले जाकर उसका गर्भपात करा दिया। हाँ दिए, वो कह रहा था कि पहले बच्चा कटवा उसके बाद शादी करेंगे। दवाई वही दिया था। अच्छा, अब तो बच्चा को भी मार दिया। हाँ। अब प्रेग्नेंट थे? हाँ। कब दवाई खिलाया था? कहाँ ले गया था? कौन सा अस्पताल ले गया था? यहाँ कुमड़ी हॉस्पिटल। हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल में? प्राइवेट हॉस्पिटल में। अच्छा, कितना दिन पहले आपका बच्चा की दवाई? यही 7-8 दिन होता है। तो कितना महीना का प्रेग्नेंट था? 7 महीना। 7 महीना का प्रेग्नेंट? हाँ। अच्छा, दवाई कौन दिया था? प्रमोद राय। प्रमोद राय ला के दिया था? हाँ। पीड़िता ने बताया कि शिक्षक प्रमोद राय ने उसे कहा कि गर्भपात कराने के बाद वह उससे शादी कर लेगा। जब इस बात का पता पीड़िता के घर वालों को लगा तो उन्होंने गांव में एक पंचायत बुलाई। पंचायत में शिक्षक प्रमोद राय तो नहीं आया, लेकिन उसके भाई राम प्रसाद ने कहा कि लड़की की शादी किसी दूसरे लड़के से करा दो, सारा खर्चा हम दे देंगे। इधर पीड़िता ने कदवा थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। मिली जानकारी के अनुसार कदवा थाना पुलिस ने आवेदन मिलने के बाद मामले की जांच भी शुरू कर दी है। इधर इस घटना को लेकर पूरे पंचायत में चर्चा गर्म है और लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। क्या घटना घटी है आपके साथ? मेरे साथ जबरदस्ती गिरी किया है प्रमोद राय।
कहाँ के रहने वाले? कुजी बना के रहने वाले, मेरा गांव के। गाँव को कितने दिन पहले? ये हमसे हमसे 2 साल पहले से करता था, जब से हम उसके पास पढ़ते थे, तब से करता था हमसे ज़बरदस्ती। क्या सब बात कैसे क्या? हमको आधार सेंटर के बहाने से लेकर के गया। हम लोग के गांव के उस पार हम लोग का गांव में एगो महानंदा नदी है, नदी के उस पार सबसे पहले ज़बरदस्ती किया रात में अकेले पा करके। उसके बाद हमको धमकी दे रहा था कि मतलब किसी को बताओगे तो तुम्हारा फैमिली, तुम्हारा भाई बाहर में, तुम्हारा भाई को जान से मरवा देंगे और तुम्हारा पापा को भी मरवा देंगे, तुम्हारा मम्मी को। इसलिए हम डर के मारे से कुछ नहीं कह रहे थे। हाँ, जब हम पढ़ने के लिए जा रहे थे तो तब कह रहा था कि रुबिता पानी लेकर के आओ, तब हम पानी दे रहे थे। तब छुट्टी होने के बाद बोल रहा था कि तुम्हारा ना ये होमवर्क ना छूट गया, तुम होमवर्क लेने के लिए आओगे मेरा रूम। छुट्टी के बहाने, छुट्टी होने के बाद बुला रहा था। तब हम जाते थे रूम में तो तभी ज़बरदस्तीगिरी करता था। 2 साल से आपके साथ ऐसे कर रहा था? हाँ। आपका घर में नहीं बताया? नहीं, हम डर के मारे में घर में किसी को नहीं बताया। किस क्लास में पढ़ते थे? हम स्कूल में 8 क्लास में पढ़ते थे और ट्यूशन में 7। वो क्या चाहते हैं आप? थाना में आवेदन दिए? हाँ दिए। वो कह रहा था कि पहले बच्चा कटवा उसके बाद शादी करेंगे। दवाई वही दिया था। अच्छा, आपका बच्चा को भी मार दिया? हाँ आप प्रेग्नेंट थे? हाँ। कब दवाई खिलाया था? कहाँ ले गया था? कौन सा अस्पताल ले गया था? यहाँ कुमरी हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल। हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल में? प्राइवेट हॉस्पिटल में। अच्छा, कितना दिन पहले आपका बच्चा गिरा? यही 7-8 दिन होता है। तो कितना महीना का प्रेग्नेंट था? 7 महीना। 7 महीना का प्रेग्नेंट? हाँ। अच्छा, दवाई कौन दिया था? प्रमोद राय। प्रमोद राय ला के दिया था? हाँ। प्रमोद राय का पिताजी को क्या नाम? सोमा राय। सोमा राय। अच्छा, प्रमोद राय का भाई जो है उन्होंने भी आपके साथ कुछ? हाँ, क्या नाम है उसका? रामप्रसाद राय। क्या हुआ? वो गलत काम करने के बावजूद हम मतलब बदतमीजी मजाक करता था। कहाँ पे? गलत काम करने के बाद वो मतलब ट्यूशन में गलत काम करने के बाद उसके बाद मतलब जब भी देखता था जो सो मजाक करता था, टॉर्चरगिरी करता था। तो हमेशा टॉर्चर करते हैं? हाँ, करते रहता था। थाना में आवेदन कब दिए? आज ही। अपना नाम बताइए। बच्चा जैसे ही उसका पेट में रुका, 7 महीना हो गया। 7 महीना के बाद हम लोग को मालूम चला, मतलब 7वां महीना में मालूम चला। और 7वां महीना के बाद मालूम जैसे ही हम लोग को चला, कैसे मालूम चला, जो लड़का आकर के दवाई खिला दिया लड़की को। प्रमोद राय। क्या नाम है इसके पिताजी का? सोमा राय। घर कहाँ? कुजी बना थाना? कदवा। आगे क्या हुआ उसके बाद? तो फिर वहाँ से हम लोग को जो मालूम चला जैसे ही, तो बच्चे को हम लोग पूछे, बच्चा पेट के दर्द के मारे से छटपट कर रहा है। तो हम लोग उसको पूछे जो आखिर क्या हुआ, तो ऐसे ही बोला जो मेरा पेट दर्द हो रहा है। ऐसे ही में वो प्रमोद राय आया। प्रमोद राय आकर के मतलब हम लोग कोई भी घर में नहीं थे, और लड़की को उठाया। उस टाइम भी हम लोग को नहीं मालूम पड़ा। लड़की को उठा करके लेके चला आया हॉस्पिटल आकर के मतलब पेट काट दिया, बच्चा गिरा दिया। बच्चा नाम क्या है हॉस्पिटल? नहीं, नाम नहीं पता। किस जगह है वो? कदवा में ही है हॉस्पिटल जी। कदवा में ही है। हॉस्पिटल के बारे में मालूम नहीं। ऑपरेशन पर्ची में लिखा हुआ? नहीं, ऑपरेशन नहीं किया। मतलब बच्चा दवाई खिला? हाँ, दवाई खिलाया। दवाई खिलाने के बाद बच्चा गिर गया। जैसे ही गिरा, हाँ, तो उसके बाद डॉक्टर के पास लेके गया। बच्ची बेहोश। उसके बाद बच्ची होश में आया। होश में आने के बाद तो वो खोजने लगा जो मेरा आखिर बच्चा कहाँ है। तो लड़का जवाब दिया जो भाई बच्ची को हम फेंक दिए। तब मेरा भाभी जो है आलो देवी उसको मालूम पड़ा। वो रोते फिरते आया हॉस्पिटल। जैसे ही आया 9 बजे के टाइम में, वैसे ही देखता है जो सही में बच्चा है हॉस्पिटल में। जब उसका माँ पूछने लगा जो कहा है तुम ऐसा आया, जो माँ हमको प्रमोद लेकर के आया। और 10:30 बजे का टाइम में घर जैसे ही पहुँचा मेरा भाभी और बच्ची को लेकर के, तब हम लोग वहाँ पूछे जो आखिर क्या बात है, कैसे तुम लोग क्यों गया था, कहाँ गया था। तब हम लोग को बताया। भतीजी को पूछे। पूछने के बाद भतीजी हम लोग को डिटेली बात बताया जो प्रमोद राय ऐसा हम लोग के साथ मतलब मेरा हमल रख दिया। और इसी में चाचा हमको पकड़ करके लेके चला गया हॉस्पिटल।
हॉस्पिटल में हमको कोई मालूम नहीं जो क्या हुआ नहीं हुआ। बाद में हमको जो मालूम चला, चाचा जो पेट में बच्चा था, मेरा बच्चा कहाँ है, तो प्रमोद राय को पूछा, जो प्रमोद राय मेरा बच्चा कहाँ है, तो मेरा भतीजी जैसे ही पूछा वैसे ही मतलब उसको बोला जो बच्चा फेंक दिए। तो चाचा बच्चा फेंक दिया है। और उसको हम लोग पूछे, बच्चे को पूछे जो सही में उसका है, बोला जो हाँ चाचा। उसके बाद गांव समाज का आदमी जितना भी था मालूम पड़ गया सबको। मालूम पड़ने के बाद सब समाज का आदमी कहने लगा जो भाई इधर उधर कोर्ट कचहरी कहीं मत जाओ, समाज का आदमी इसी जगह सॉल्व कर देंगे, ये बात आगे मत बढ़ाओ। तो ठीक है, 25 तारीख का ये घटना है। 25 तारीख 25 था। उसी तारीख में 25, 26, 27, 28, 29, 30 तारीख तक मतलब हम इंतज़ार किए उसका पंचायती के लिए, मगर पंचायती वो लोग नहीं किया। तो 30 तारीख को पंचायती में बैठा वो लोग क्या बात किया नहीं किया। बाद में हम लोग को दोनों भाई को, श्रवण राय को और सहदेव राय को बुलाया और श्रवण राय को बुलाया। बुलाने के बाद वहाँ जैसे हम लोग पहुँचे पंचायती में, तो वैसे ही हमको बैठने दिया। बैठने के बाद हम पूछे जो भाई हमको जो पंचायती में बैठा यहाँ जो मंगाए तो आखिर कारण क्या है, क्यों मंगाए, क्या बात है, कहो हमको। तो वहाँ जैसे ही हम बैठे वैसे ही हमको ये जवाब दे रहा है जो बच्चे का मतलब पैसा ले लो, डांट जुर्माना जितना भी होता है, और लड़का उठाओ कहीं से, लड़की को दूसरे जगह शादी कराओ। और हमने वहाँ जवाब दिया जो भाई जो गलती किया है और गलती का सजा वही लेगा, दूसरे के साथ नहीं होगा। तो ये सब बात को लेके थाना आए? हाँ, यही सब बात ले करके यहाँ थाना आए। आश्वासन क्या दिया गया था? हाँ, तो थाना आने के बाद जैसे ही यहाँ से कागज उगज बना करके थाना में घुसे। थाना में घुसने के बाद जैसे ही आवेदन दिए बड़ा बाबू का हाथ में, तैसे ही हम लोग को बोलता है जो ये मतलब साकिर मुखिया का आदमी है, साकिर मुखिया का आदमी है। और आवेदन हाथ में जैसे लिया वैसे ही हम लोग को बदनाम कर दिया जो साकिर मुखिया का आदमी है। और हम लोग को धमकी भी दिया, बड़ा बाबू हम लोग को धमकी दिया जो यहाँ से मतलब तुम इसका आदमी हो, साकिर का आदमी हो, यहाँ ऐसे करते हो वैसे कर दो, मतलब बहुत तरह का हम लोग को बात कहा। और उसके बाद इधर एक वो पुलिस है या क्या है नहीं है हम लोग पता नहीं, वो हम लोग को बुला लिया, नहा रहा था। और वो जैसे ही हम लोग उसका बगल में आए, सब कुछ जानते हैं ऐसा हम लोग को बोला, रे हम लोग सब कुछ जानते हैं, तुम बंगाली और तंगाली इधर उधर का बारे में और बताते हो जबरदस्ती प्रमोद को। तो नहीं सर, ये प्रमोद का ही है बच्चा। जब ऐसे ही वहाँ बोले तो वहाँ से हम लोग को मतलब वो बच्ची को, छोटा नाम क्यों, रूबिता को मतलब वहाँ से हम लोग जैसे ही वहाँ से निकले हम लोग को वहाँ से भगा दिया थाना से भगाने के बाद बच्चे को जा करके मारने के बाद हम लोग को जैसे ही मालूम हुआ, मुखिया साहब को भी कहे, मुखिया नहीं गया था वहाँ, मुखिया को हम बुलाए, मुखिया वैसे ही आया। आने के बाद तब बच्ची को वहाँ से छोड़ने के बाद मतलब हम लोग का ये नहीं ले रहा था पहले, तब लिया? हाँ, आवेदन बाद में लिया। मुखिया गया, मुखिया जाने के बाद मांग क्या है? हमारा मांग यह है जो 20 लाख रुपया दे लड़की को, या नहीं तो 4 बीघा जमीन करे, या नहीं लड़की को ऐसे तो हम देंगे नहीं, 4 बीघा जमीन करे लड़की का नाम से, या नहीं तो 20 लाख टका करे लड़की का नाम से।